बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलशन मेमार में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं हूँ इंतखाब सूरी प्रॉपर्टी अपडेट की जानिब से। मेरे सीधे हाथ पे मस्जिद है, खूबसूरत से मस्जिद आमना। और हम अपने चैनल पे जब मस्जिद का जिक्र आता है तो हम आपको याद दिलाते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि नमाज हम सब पर फ़र्ज़ है। हम अपने बच्चों, अपने घर वालों को और ख़ुद भी आदी बने नमाज की। ये जनाब इस वक्त हम डब्ल्यू सेक्टर में हैं और गुलशन मेमार का ये डब्ल्यू सेक्टर है जो कि W3 है। यहाँ पे 400-600 गज़ के पर प्लॉट ज़्यादातर हैं, मकानात हैं। और हम यहाँ आपको बताएंगे कि क्या वैल्यूज़ हैं, क्या ख़ास बातें हैं। अब हम ज़रा सा सीधे हाथ पे लेंगे आपको और मज़ीद बताएंगे इन सेक्टर्स के बारे में। जी जनाब, मेरे साथ बिलाल भाई हैं, आबिद भाई हैं, तो ये लोग यहाँ काम भी करते हैं। तो बिलाल भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा सा इस सेक्टर के बारे में और गुलशन मेमार के बारे में बताएँ। जी वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त हम जो सेक्टर डब्ल्यू में मौजूद हैं, सब सेक्टर 3, और गुलशन मेमार का सबसे बड़ा सेक्टर आप इसको कह सकते हैं। डब्ल्यू सेक्टर का मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें बड़ी कैटेगरी है, जैसे 400 गज़, 600 गज़, ठीक है, जोड़ी प्लॉट भी मिल जाती है। और डेवलपमेंट के हवाले से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्क्स मौजूद है, ग्रीन बेल्ट्स मौजूद हैं, और इसके अलावा मसाजिद यहाँ मौजूद हैं, बड़े बेहतरीन स्कूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर कमर्शियल भी है और कमर्शियल के नीचे दुकानें भी। ये छोटे कमर्शियल हैं, ग्राउंड ऐसा दी हुई है। और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखिए तो यहाँ पर एक पार्क भी है। डब्ल्यू सेक्टर जो है वो हर लिहाज से इसलिए अच्छा है कि यहाँ की सड़कें काफ़ी कुशादा है, पानी का कोई इशू नहीं है, अच्छी जेंट्री यहाँ पर रहती हैं, रिहाइश करती हैं, तो ये चीज़ है। तो डब्ल्यू सेक्टर में हम इस वक्त गुज़र रहे हैं डब्ल्यू सेक्टर से। तो इस वक्त बिलाल भाई से सवाल करना चाहूँगा कि इस सेक्टर की क्या ख़ास बात है और जगहों के मुकाबले में। सर देखिए, सबसे बड़ी ख़ास बात जो है वो ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स है, ठीक है। अब जैसे फेडरल एरिया, नॉर्थ नाज़िराबाद या बाकी सोसाइटीज़ के अंदर या शहर के अंदर जो ज़्यादातर फैमिलीज़ बड़े घरों में रहना चाहती है तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। और ऑलरेडी यहाँ पर बड़ी फैमिली जो है वो आती हैं। यहाँ पर सड़कें बड़ी कुशादा है, पानी, बिजली, गैस का कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस वक्त हम डब्ल्यू सब सेक्टर 2 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर सहूलियात, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इस बात की जो आपने बात कही है, तो यहाँ पर एक तो खूबसूरत घर बने, आप देखिए लेफ़्ट साइड, राइट साइड में देखिए, बड़े बड़े बेंगलोज बने हुए हैं। और यहाँ पर जो अमूमन कंस्ट्रक्शन हुई है वो बड़े अच्छे नए मॉडर्न तर्ज पे हुई है। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं बताता हूँ गुलशन मेमार, थोड़ा सा मैं चाहूँगा बिलाल भाई से गुलशन मेमार को कैसा देखते हैं। सर देखिए, गुलशन मेमार स्कीम 45 की वो सोसाइटी है कि यहाँ पर एक तो तमाम सहूलियात मौजूद हैं, और मज़े की बात ये है कि यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट, जो ब्रांड रेस्टोरेंट है, जैसे KFC हो गया, इसके अलावा और भी यहाँ पर सबवे और पिज़्ज़ा हट और ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा स्कूल्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बिकन हाउस, स्मार्ट स्कूल, हैप्पी पैलेस, और भी बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड के स्कूल मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सर देखिए, इन्वायरमेंट बहुत डिपेंड करता है कि एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छा माहौल हो, पीसफुल माहौल हो, तो वो आपको जो है गुलशन मेमार में आसानी से मिल जाता है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त अगर देखा जाए नाजरीन, तो गुलशन मेमार के जब 3-4 साल पहले हमने वीडियोस बनाई थी, उसके बारे में प्रेडिक्शंस की थी, तो उनमें गुलशन मेमार या स्कीम 45 में आज वो चीज़ आपको वैसी मिलेंगी जैसे हमने कहा था। साथ साथ इस वक्त जो है मेमार में काफ़ी मसाइल रहे हैं। सिक्योरिटीज़ में कुछ बेहतरी आई है, सिक्योरिटी का मसला था वहाँ पे। यहाँ पर इसी तरह यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पार्क्स मिलेंगे, एमिनिटीज़ मिलेंगी, अच्छी खूबसूरत मसाजिद यहाँ बनी हुई हैं, प्ले ग्राउंड्स यहाँ बने हुए हैं जो आम तौर पे आपको नहीं मिलेंगी। स्कीम 33 में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ज़ाहिर अच्छी हैं, बड़ी कीमती सोसाइटी होगी, लेकिन उस तरह आपको बड़े बड़े पार्क्स, बड़े बड़े ओपन इस तरह की सड़कें, ओपन एरियाज़ नहीं मिलेंगे। तो मैं भी समझता हूँ कि गुलशन मेमार प्राइस वाइज कम है इस वक्त दूसरी जगहों के मुकाबले में। अगर आप यहाँ आपका रुझान है तो हमसे आप रब्ता करें। प्राइस का भी ज़रा बताते हैं बिलाल भाई, हम अगर हम प्राइस जो है वो। सर प्राइस की जहाँ तक बात है, यहाँ पर जैसे आपको बताया कि 400 और 600 गज़ की कैटेगरी मौजूद है। 600 गज़ का जो प्लॉट है, ओपन प्लॉट, वो आपको कम और बेश जो है, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। हर प्लॉट्स की अपनी कीमत होती है, लोग अपने हिसाब से डिमांड भी करते हैं, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है इस वक्त 650 गज़ के ओपन प्लॉट की, वो तकरीबन 3 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ का जो है ना यहाँ पे प्लॉट आपको मिल जाता है। और इसके अलावा 400 गज़ का जो प्लॉट है वो तकरीबन 2 करोड़ 80 से लेकर 3 करोड़ के दरमियान आपको 400 गज़ का प्लॉट भी मिल जाता है। ब्रांड न्यू घर की बात करें, देखिए वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मैंने जैसे शुरू में बताया कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मॉडर्न तर्ज पे होती हैं, लोग बहुत शौक से बनाते हैं। तो यहाँ पर 8 करोड़ का भी 400 गज़ का
बना हुआ घर मिल जाता है और 8.5 करोड़ का भी मिल जाता है। अगर आप रोड फेसिंग पे जाते हैं वहाँ पर आपको तकरीबन कमो बेश 8.5 करोड़ तक का, 9 करोड़ तक का भी इवन आपको मिल जाता है। अगर आप अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 6.5 करोड़, 7 करोड़, 7.5 करोड़ तक आपको पुरानी और नई कंस्ट्रक्शन में मिल जाता है। जनाब इस वक्त बिलाल भाई आपको मालूमात दे रहे थे। मज़ीद मालूमात के लिए आप रब्ता करें हमसे दिए हुए नंबरों पर। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।